हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का जो क्लास है बेस्ड ऑन है एनालॉगी पे। अब एनालॉगी क्या होता है, इसको बोलते हैं सादृश्यता, लेकिन फिर भी अभी समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या, किस बला का नाम। तो देखो, कोडिंग डिकोडिंग का ना इस छोटा भाई होता है, लेकिन कंडीशन ये होती है कि इसमें दुनिया की हर वो चीज इंक्लूड होती है। कैसे इंक्लूड होती है, तो आज हम लेटेस्ट पैटर्न के थ्रू हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सारी चीजें आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को एक अच्छे से सुविचार के साथ। कितनी अच्छी बात कही गई है कि कभी भी किसी को अपनी योजना ना बताएं, कभी भी किसी को अपनी योजना ना बताएं, इसके बजाय उन्हें अपना परिणाम दिखाएं। तो इट्स टाइम फॉर गेट वर्क। अपना काम करो और क्या लोगों को रिजल्ट दिखाओ। यही बस एक काम काम बचा है आपका, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे होंगे, हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि पीडीएफ के नोट्स आपको यहीं से मिलेंगे। साथ ही साथ क्लास से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस ग्रुप से ही मिलती है, तो इससे जुड़ना ना भूलिए। स्टार्ट करते हैं क्लास को, जानते हैं कि किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइप की क्वेश्चन आते हैं। देखो, एनालॉगी में ना बेसिकली इतने टाइप के, बेसिकली 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक होता है कि न्यूमेरिकल एनालॉगी, मतलब कि क्या उसमें नंबर रहते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, देखो इसमें लिखा है ऑड वन आउट। फॉर एग्जाम्पल बोल दिया जाएगा कि 4 ऑप्शन दिया जाएगा, 4 है, 5 है, 2 है एंड 8 है। बताओ कि इसमें से ऑड कौन सा है, विषम कौन सा है। तो आपको चूज करके बताना होगा कि विच वन इज ऑड, ठीक है। दूसरा जो टाइप होता है न्यूमेरिकल एनालॉगी का, चूज अ सिमिलर पेयर। फॉर एग्जाम्पल बोल दिया जाएगा 6 है, ठीक है, 12 से रिलेटेड है। तो 4 ऑप्शन आपके दिए होंगे, अब बताना होगा कि इसका सिमिलर पेयर कौन सा होगा। नाउ जो नेक्स्ट है वो है अल्फाबेटिकल या वर्ड एनालॉगी। देखो, ये जो वर्ड एनालॉगी है ना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है ये, क्योंकि इसमें दुनिया की हर वो चीज इंक्लूड होती है। तो थोड़ा सा दिमाग को तेज रखेंगे, या इसको जब भी वर्ड एनालॉगी सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा माइंड को एक्स्ट्रा यूज करेंगे, कि जीएस, इंग्लिश, कुछ भी पूछा जा सकता है वर्ड एनालॉगी। अब उसमें भी देखो 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो होता है चूज अ सिमिलर पेयर, लाइक दैट कि कोई पेयर दिया होगा अल्फाबेट या वर्ड एनालॉगी से, और उसका आपको पेयर मतलब पेयर ढूंढना होता है, ठीक है। अब देखो, अल्फाबेटिकल का दूसरा जो होता है वो होता है ऑड वन आउट। मतलब कि दो ऑप्शन आपको दिए रहते हैं, और उसके हिसाब से आपको देखना होगा कि बाकी ऑप्शंस में से कौन सा ऑड है, आपको ये फॉलो अप करना होता है। अभी हम क्वेश्चन के थ्रू वन बाय वन सारे सारे टाइप को हम देखेंगे, सारे टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं और सॉल्व करते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। पहला क्वेश्चन दिखाते हैं स्क्रीन पे। ये देखो, क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या का चयन कीजिए। अब आपके पास लिखा हुआ है बी सी डी ई, रिलेटेड है पी क्यू आर एस से। डब्ल्यू एक्स वाई जेड उसी तरह से कैसे रिलेटेड हो, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होना चाहिए। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो देखो एनालॉगी करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो है कि ऑप्शन होना जरूरी है, ठीक है। बिना ऑप्शन के आप पता नहीं लगा पाओगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो किया गया है। आप जरा सा सोचो कि इसमें क्या किया गया। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ चीजें बता दूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोला गया कि ये वाला इससे रिलेटेड है, देन बताओ कि ये वाला इससे कैसे रिलेटेड होगा, ठीक है। अभी कभी कभी देता है कि जैसे ए है, बी है, ठीक है, सी एंड यहाँ पे डी। तो यहाँ पे बोला कि ए रिलेटेड है बी से, तो सी कैसे रिलेटेड होगा डी से, ठीक है। अगला जो बोलता है वो है ए बी एंड सी डी में, तो बोलेगा कि ए रिलेटेड है सी से। नाउ बताओ बी डी से कैसे रिलेटेड है। एक और तरह से कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है मान लो ए रिलेटेड है बी से, सी डी, अभी बोलेगा कि बी रिलेटेड है सी से। क्लियर है। तो बताओ कि ए रिलेटेड है डी से कैसे। कहीं क्वेश्चन मार्क दिया होगा, आपको फाइंड आउट करना होता है कि एग्जैक्टली क्या होगा। तो इस तरह से भी चीजें अरेंज होती हैं। क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले भी इसको देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। अभी जरा सा देखो, ये बी है ना, बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 2, और पी की प्लेस वैल्यू होती है कितनी 16, ठीक है। अच्छा, सी कितना होता है 3, और ये D4 और E5 बना दिया। पी क्यू आर एस, तो ये तो 17, 18 और 19। कुछ समझ में आ रहा है। ये 2 है, 2 के बाद सीधे 16 हो गया, कितना एक्स्ट्रा गया +12 गया ना। अच्छा, ये 3 था, और 3 के बाद यहाँ 17 चला गया, तो फिर +12 हुआ कि नहीं, सॉरी सॉरी 12 नहीं,
गलती हो गया, 14 होगा, गलत हो गया, ये 14, फिर अगेन यहाँ पे +14। नाउ अगला देखो, ये 4 है और ये 18 है, तो अगेन कितना ऐड हो रहा है, +14। अच्छा ये 5 है और ये 19 है, अगेन कितना ऐड हो रहा है, तो ये भी +14 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी अल्फाबेट है सब में कितना जोड़ा जा रहा है, 14 जोड़ दिया जा रहा है, +14 किया जा रहा है। नाउ इसको समझो, W की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 23, X 24, Y 25 एंड Z 26, ये पता चल गया। अब इसमें 14 जोड़ दो, सब में 14 जोड़ दो, सब बहुत बेसिक चीज है, बता रहे हैं आपको, सब में 14 ऐड कर दो, ठीक है। अब जरा सा बताओ, तो ये कितना होगा, 7 होगा, 2 1 3, 37 हो रहा है ना। लेकिन भैया अल्फाबेट में कितने होते हैं, सिर्फ 26 ही होते हैं ना। एक और सिंपल तरीका बताते हैं आपको। अब जैसे इसको जब हम ऐड कर रहे थे तो 26 ही अल्फाबेट हमारे पास होते हैं, ये कितना है, 37 है ना। तो अधिक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो हम कहाँ से काउंट करेंगे, ए से काउंट करेंगे, ठीक है। तो ए से जब हम काउंट करेंगे तो कहां तक जाएंगे, तो हम जाएंगे के तक जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। देखो डब्ल्यू के बाद काउंट करो तो एक्स, एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, 14 हो रहा है ना के तक। अभी देखो कौन से ऑप्शन में के लिखा हुआ है ना, इस वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में रखा गया KLMN, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लें, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बताइए कि इसमें क्या हो रहा है। सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी फॉलो अप करना है, बताना है कि क्या हो रहा है, सोचो जरा सा। अब जरा देखो, यहाँ पे बी है और यहाँ पे जे है, अगेन बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, जे की प्लेस वैल्यू 10 होती है, कितना एक्स्ट्रा गया, +8 हो रहा है ना। अच्छा H 8 होता है और P 16 होता है, तो भी +8 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि अगले में क्या करेंगे, 8 8 जोड़ेंगे। तो अब देखो E 5 है और K कितना है, 11 है, तो 5 में 8 जोड़ दो, 11 में 8 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 19। 13 किसका होता है, तो होता है M का, 19 होता है S का। आपको देखो प्लेस वैल्यू याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लेस वैल्यू याद नहीं रहेगी तो क्वेश्चन करते रह जाओगे उंगली पे गिन के और टाइम हो जाएगा वेस्ट, ठीक है। तो जो भी क्लास को देख रहे हैं ना, वो एक काम करिएगा, एक बार कोडिंग डिकोडिंग की क्लास जरूर देख लीजिएगा, उसमें सारे उसमें रूल्स बताए गए हैं, तो आपको प्लेस वैल्यू याद करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लें। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बोला गया है कि पीकॉक रिलेटेड है इंडिया से, पीकॉक रिलेटेड है इंडिया से, तो बताओ कि बियर मतलब कि भालू किससे रिलेटेड होगा। अब जरा सोचो, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड एंड रूस, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सोचिए इसको, बताइए। अब जिसको स्टैटिक जीके पता होगा वही ये आंसर कर सकता है। अब देखो मोर भारत से किस तरह से रिलेटेड हो सकता है, मोर भारत का क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। तो उसी तरह भालू कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, रशिया होगा। रूस का जो राष्ट्रीय पक्षी होता है वो कौन होता है, भालू होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर दीजिए। अभी देखो कि इसमें क्या रूल फॉलो हुआ है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं BPF, रिलेटेड है इससे GIK से, तो यहाँ पे लिख लें GIK। तो अभी पहले इन दोनों में देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट फॉलो हो सकता है। P की प्लेस वैल्यू 2 होती है और G की प्लेस वैल्यू 7 होती है। अच्छा D 4 और ये 9 होता है। F कितना होता है, 6 होता है और K कितना होता है, 11 होता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये 2 है और ये 7 है, कितना अधिक है, +5। ये 4 है, 9 है, कितना अधिक है, +5। ये 6 है, 11 है, कितना अधिक है, +5। मतलब कि सब में कितना जोड़ना है, +5 +5 +5। नाउ सीधे आते हैं क्वेश्चन पे, तो ये O 15 है, ठीक है। Q कितना होता है, तो 17 और S 19। अब इसमें सब में 5 5 जोड़ दो, तो 15 में 5 जोड़ोगे 20 होगा। T 20 होता है तो कितना हो जाएगा, 20 होगा, और किसका प्लेस वैल्यू है, T का।
अब यहां से भी आप आंसर कर सकते हो, अगला नहीं करने की जरूरत है, सीधे आओ झम से कूद के ऑप्शंस पे। ऑप्शन ए बी सी डी दिया है, सबसे पहले टी किस में दिया है, टी इसमें दिया है और इसमें दिया है, तो बाकी सबको करो कैंसिल। अभी आपको चेक करना पड़ेगा, हो सकता है ऑप्शन बदल कर दे दिया हो। अच्छा इसमें जोड़ो, हो जाएगा कितना, 22, कितना होगा, बी होगा ना। अब देखो इस वाले ऑप्शन में वी नहीं है, तो आपका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, वो सी हो जाएगा। देखो कैसे, 19 में जो जोड़ोगे तो ये कितना होगा, 19 में 5 जोड़ोगे तो हो जाएगा 24, और ये होता है एक्स की प्लेस वैल्यू। क्लियर है, तो आपका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लें। ये देखो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। गैराज रिलेटेड है मोटर कार से, तो एरोप्लेन किससे रिलेटेड होगा। 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, अड्डा, कार्यशाला, हैंगर और गोदी। आपको बताना होगा कि एरोप्लेन, जहां पे देखो यहाँ पे अभी आपको समझ में आ गया होगा कि गैराज में क्या रहता है, मोटर कार रहता है। उसी तरह बताओ कि हवाई जहाज कहाँ पे रहता है, आपको ये बताना है। तो कितने लोग तो एग्जाम में क्या करेंगे ना, भैया हवाई जहाज की बात हो तो हवाई अड्डे पे ही रहेगा, अड्डा की बात हो रही है तो ये आप सही करके आओगे। लेकिन भैया ऐसी गलती मत करना, ये कभी नहीं होगा, अड्डा तो कभी नहीं होगा, वर्कशॉप हो नहीं सकता है। ठीक है, अब गोदी और देखो डक के लिए, ये किसके लिए यूज होता है, पानी वाले के लिए यूज होता है। ठीक है, तो गोदी तो कभी नहीं होगा, तो जहां पे एरोप्लेन रहता है ऐसे ऐसे कुछ बनाया होता है, और यहाँ पे एरोप्लेन रहती है। ठीक है, एरोप्लेन यहाँ पे रहती है तो जहां पे ये रहती है ना उसको बोलते हैं हैंगर, याद रखेंगे। एरोप्लेन जहां पे रहता है उसको बोलते हैं हैंगर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लें। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बताइए कि ये क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है। अब जरा सा देखो क्या क्या हो सकता है। ए की प्लेस वैल्यू होती है 1 और आई की प्लेस वैल्यू 9। यहाँ पे देखो आई की प्लेस वैल्यू 9 और क्यू की कितना होता है 17। नाउ देखो, तो ये 1 है और ये 9 है, यहाँ पे रखते हैं ए आई, और ये आई और क्यू। ठीक है, इसमें देखो, तो ये 1 था और ये 9 था, कितना एक्स्ट्रा गया था, तो +8 गया था। अच्छा ये 9 था और ये 17 गया था, तो ये भी +8 ही गया था ना। नाउ इस वाले को चेक करते हैं, तो देखो ये 6 होता है और ये कितना होता है, 7 होता है। अब 8 8 जोड़ दो, +8 +8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, और ये कितना हो जाएगा 15, 15 ही होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा एन, और ये हो जाएगा ओ। आपका जो करेक्ट आंसर हो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एन ओ, नो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख ले। अब बताओ इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से इसका आंसर करिए कि बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पी यू वी, आर वी के, यू वी डब्ल्यू एन एम, डब्ल्यू एन। बताइए कि सही आंसर क्या है। पहले तो हम देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे क्या रूल यूज हुआ है। देखो यहाँ पे सी, ई एंड जी को रख लिया। नाउ यहाँ पे रखो एच, जे एंड एल को रख लिया। ठीक है, अब देखो कि क्या क्या हो सकता है। सी की प्लेस वैल्यू 3, ये 5 और जी कितना 7 रख लिया। नाउ देखो तो ये 8 है, ये 10 है और ये 12 है, कितना प्लस हो रहा है, +5। ये 5 है और ये 10 है, +5। ये 7 और 12 है, +5। मतलब सब में क्या किया गया है, 5 5 जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब वही काम इसमें करो, तो पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 16, 17 एंड 18। जोड़ो सब में, तो 16 में 5 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 21 होगा। 21 प्लेस वैल्यू होती है यू की। 17 और 5 22, तो यू वी डब्ल्यू अपने आप ही रख लेंगे, तो अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लें। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बताइए क्या हो सकता है इसका सही आंसर। बोला गया है कि 28 रिलेटेड है 4 से, तो बताओ 343 किससे रिलेटेड होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, 23, 49, 97 और 113। कौन सा वाला इस पे सूट कर रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे। अब जैसे ये 4 है ना, मान लो कि ये x है। ठीक है, तो 4 सत्ते कितना होता है, 7 टाइम्स गया ना, 7x हुआ ना, 4 सत्ते 28। तो यहाँ पे कौन सा नंबर रखे कि उतना 7 जा कितना हो जाए, 343। 23 को रखते हैं, 23 का मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 7 से, तो ये हो जाएगा 1, और कितना हो जाएगा 161।
आपका तो 343 है, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन। अधिक वाला 90 लोगे तो वो अधिक ही हो जाएगा, ये अधिक ही हो जाएगा, तो आपको जो करेक्ट आंसर होगा 49 हो जाएगा। देख लो यहाँ पे कैसे होगा, 49 मल्टीप्लाई बाई 7 जब करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 343। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 49। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहा है अब वन बाय वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। ट्रायल रिलेटेड है ज्यूरी से। तो अब यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए हैं, बताना है कि कौन सा सही है सेम वे में। ठीक है, डिस्प्यूट है आर्बिटर से, पोल कॉन्स्टेंटेंट से, और चैंपियनशिप स्पेक्ट्रल से, और ये क्या है, कॉन्फ्रेंस स्पीकर से। बताओ कि क्या होगा। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। अब देखो, ये ट्रायल ज्यूरी से रिलेटेड है। ठीक है, ज्यूरी क्या करता है कि मुकदमे को सुलझाता है, इसीलिए तो ट्रायल होता है। उसी प्रकार ऐसा कौन है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कि जो मध्यस्थ होता है ना, वो क्या करता है, विवाद को सुलझाने का काम करता है। विवाद से मतलब ये भी कुछ मतभेद है, तभी तो हम क्या बोलते हैं तभी इसकी बात की प्रतियोगिता पोल से रिलेटेड है नहीं, चैंपियनशिप खेल से रिलेटेड है, सम्मेलन अध्यक्ष से। अभी देखो यहाँ पे कानूनी मामला है, ठीक है, और ये भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर है उस चीज से, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जैसे जूरी, जूरी क्या करता है, जूरी मुकदमे को सुलझाता है, उसी प्रकार मध्यस्थ क्या होता है कि विवाद को सुलझाता है। अगला क्वेश्चन देख लें, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 8 रिलेटेड है 4 से, दो क्वेश्चन मार्क बनेगा। अब यहाँ पे क्या होगा आपको ये बताना है। जिस तरह से 4 रिलेटेड है 8 से, उसी तरह से अगला भी रिलेटेड होना चाहिए। अब देखो जरा सा, ये क्या है, ये है 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, और ये को 2 का क्यूब कर दे तो 8 हो जाएगा। उसी प्रकार कौन सा नंबर, ये तो हमें पता चल गया कि 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है। तो सारे नंबर्स को चेक करते हैं, ये किसी का स्क्वायर है नहीं, ये किसी का स्क्वायर है नहीं, ये किसी का स्क्वायर है नहीं, और ये भी किसी का स्क्वायर। देखो ये क्या है, ऑप्शन नंबर 1। देखो कि ये क्या है, 27 लिखा है और 9 लिखा है, 3 का स्क्वायर, और ये क्या है, 3 का क्यूब। तो आपको जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। बताइए कि 512 रिलेटेड है 64 से, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर क्या होगा। अब देखो, ये भी सेम वे में है। देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और 8 का क्यूब कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 512। उसी प्रकार कौन, पहले तो स्क्वायर फाइंड आउट करो। ये स्क्वायर है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, दिस वन है। अभी चेक करते हैं, तो ये क्या है, 9 का स्क्वायर है, और ये क्या है, 9 का क्यूब है। तो आपका जो सही आंसर क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देख ले। ये बताओ, क्वेश्चन दिया है, बताओ कि विषम चूज करना है आपको। बांग्लादेश रिलेटेड है टका से, ब्राजील रिलेटेड है रियाल से, साइप्रस डॉलर से, और ईरान रियाल से, जापान येन से। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें विषम कौन सा है। आपको पता है, अब वो वही बता सकता है जिसको कंट्री और करेंसी के बारे में पता होगा। मैंने क्या बोला था, एनालॉगी में दुनिया की हर चीज इंक्लूड होती है, तो आपको सब थोड़ा थोड़ा तो नॉलेज होनी पड़ेगी। अब जैसे देखो, बांग्लादेश बोला गया है कि टका से, तो ऑब्वियसली बांग्लादेश की जो करेंसी होती है ना, इस कंट्री और करेंसी की बात की जा रही है, कंट्री है और करेंसी है। ठीक है, बांग्लादेश की करेंसी क्या है, टका। ब्राजील का रियल, सही बात है। साइप्रस का डॉलर होता है। लेकिन ईरान की जो करेंसी होती है रियाल नहीं होती है, वो क्या होती है, यूरो होती है। आप याद रखेंगे, ईरान की करेंसी यूरो होती है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 4, ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये भिन्न है, ये गलत दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लें। ये देखो, बोला जा रहा है कि ब्लैक स्मिथ मतलब कि लोहार जुड़ा हुआ है हैमर से, हथौड़े से। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है। अब देखो, कौन सा सेम टू सेम हो सकता है उसी के वे में।
अब लिखा है यहाँ पे कारपेंटर सॉ, बढ़ई देखता है क्या? तो ये तो गलत हो जाएगा भैया। अच्छा, संदूक बंदूक सैनिक से, ये भी सैनिक का हथियार है तो मे भी हो सकता है। व्यापारी तराजू से, पॉसिबल नहीं। क्लर्क फाइलों से, गलत। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बंदूक रिलेटेड है सैनिक से, बस एक दूसरे को उल्टा लिखा गया। यहाँ पे होना चाहिए शोल्डर और यहाँ पे होना चाहिए गन। मैंने बोला था कि चेंज करके भी लिखा होगा ऑप्शन में, तो इसको थोड़ा सा मार्क करेंगे आप लोग, ठीक है। जिस प्रकार लोहार रिलेटेड है हथौड़े से, उसी प्रकार सैनिक रिलेटेड है किससे? बंदूक से। बिना अपने हथियार के वो बेकार है, उसी प्रकार लोहार भी अपने हथियार के बिना बेकार है। अगला क्वेश्चन देख लें। ये बताओ, फ्लो रिलेटेड है रिवर से, मतलब कि प्रवाह रिलेटेड है किससे? नदी से। तो स्थिर किससे रिलेटेड होगा? चार पांच ऑप्शन दिए गए हैं आपका, नहर, डैम, महासागर, पुल और समुद्र। बताइए, सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। और कमेंट सेक्शन में हमें आंसर चाहिए भी। आप लोग बस क्लासेस देखते हो, आंसर नहीं करते हो। अब देखो, प्रवाह नदी से मतलब नदी का पानी कैसा होता है? बहता रहता है। तो कौन सा क्या है जिसका पानी स्थिर रहता है? नहर का पानी बहता है तो ये तो होगा नहीं। डैम का पानी भी बहता है, महासागर का पानी भी बहता है। पुल, पुल का जो पानी होता है, स्विमिंग पूल आपने देखा होगा, पुल का पानी क्या होता है? वो रुका हुआ रहता है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 पुल हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। ये देखो, इसका आंसर बताइए कि क्या हो सकता है। इसमें बताना है कि सेम टू सेम कौन सा होगा। तो ये देखो, गन रिलेटेड है ट्रिगर से, ठीक है, बंदूक रिलेटेड है ट्रिगर से। उसी तरह कौन सा एक दूसरे से रिलेटेड है? चेयर रिलेटेड है आर्म से, इंजन ईंधन से, लैंप स्विच से, किक दर्द से, मोबाइल गेम से। बताओ सही आंसर क्या? अभी देखो, जैसे गन ट्रिगर से, गन चलाने के लिए हम एक बटन दबाते हैं, मतलब एक ट्रिगर दबाते हैं तभी तो गन चलता है। उसी तरह हम क्या चीज दबाएं, प्रेस, क्या चीज हम प्रेस करें कि वो चलना स्टार्ट हो जाए। अब चेयर आम तो कभी नहीं होगा, इंजन ईंधन कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा देखो, ये लैंप और स्विच थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। स्विच जैसे ही ऑन करते हैं तो लैंप ऑन होता है, स्विच ऑफ किया लैंप ऑफ हो गया। क्लियर है? तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, लैंप एंड स्विच। अगला क्वेश्चन देख लें। देखो यहाँ पे सारा क्वेश्चन आई थिंक खत्म हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सेशन पसंद आया है। एंड देखो भैया, सेशन पसंद आए, क्लासेस अच्छी लगे ना तो कंजूसी ना करो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट क्लास से जुड़ेंगे और कंपटीशन और तगड़ा हो सकेगा। आपको पता चलेगा किस किस लेवल के स्टूडेंट्स हैं आपके साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।